मैंने अपनी लाइफ के अंदर अभी पूरी ज़िंदगी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि मैंने ना तो कभी किस्तों पे कोई चीज़ ली है, ना मैंने कभी कोई कर्ज़ा लिया है, ना मैंने कभी कोशिश की है कर्ज़ा लेने की या क्रेडिट कार्ड या गाड़ी इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना या बैंक फाइनेंस करवाना। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि कर्ज़ जो है ना वो समझ लें कि बहुत बड़ा साँप है, बंदे को खा जाता है। तो भई आप उसके बारे में सोचिए ही ना। आप ये कोशिश करें कि आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है या आज मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है, तो भई मैं 2 लाख के अंदर ही अपनी चीज़ें मैनेज करूँ। नहीं अगर हो सकती तो भई आप रुक जाओ, सब्र कर लो। देखो आपने अगर एक कर्ज़ा लिया है वो भी तो आपने 2 साल में वापस करना है, तो आप 2 साल रुक जाओ। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। आप जो प्लान कर रहे हो उससे आप थोड़ा छोटा प्लान कर लो। थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे आ जाओ, पीछे आके वो वाला काम कर लो, ताकि आप जो है ना आपको मुश्किलात और मसलों का सामना ना करना पड़े। मैं तो भई माफ़ी माँगता हूँ कर्ज़े वाली चीज़ से। मैं फाका कर लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैं नहीं जाता कर्ज़े की तरफ। और मैं तो सीधी-सी बात कहता हूँ कि अगर आप कोई बंदा बैंक के लोन की तरफ अगर जाता है तो भाई उससे तो सूद की बू आती है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई इस तरफ जाऊँ ही ना, कोई सूद हमेशा जो है ना आपको नुकसान ही पहुँचाता है। तो बैंक आपको पता ही है क्या किस तरीके से आपको लोन देते हैं, और फिर उसके बाद वो कैसे, जब आप कोई 1-2 इंस्टॉलमेंट उनकी लेस कर देते हैं तो फिर कैसे आपके ऊपर वो पैसे चढ़ते हैं। तो मैं तो पीछे ही रहता हूँ। ना मैंने बैंक से कभी कर्ज़ा लिया है, ना मैंने किसी को, हाँ, अगर मैंने कोई कर्ज़ या कोई पैसे कोई लेने हो तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ मेरी इनकम क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम 50,000 है तो मैं 30,000 का कर्ज़ा उठा लेता हूँ, क्योंकि वो मैं दे सकता हूँ। वो उसी के अंदर रह के मैंने मैनेज करना होता है। और वो भी मैं प्लान करके करता हूँ कि मैं किसी से अगर कोई चीज़ लेता हूँ या कोई पैसे लेता हूँ तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मैं आपको जो है ना ये अपने 2 महीनों में या 3 महीनों में दे सकता हूँ। मैं उस 30,000 को डिवाइड कर लेता हूँ अपनी 50,000 की सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई चीज़ें मैं फिर कट कर देता हूँ, मैनेज करता हूँ, कमिटमेंट पूरी करता हूँ। तो अल्लाह किसी को भी कर्ज़ की तरफ ना लेके जाए, बचाए कर्ज़े से। और ना ही कोई अल्लाह करे किसी के ऊपर ऐसी कोई मुश्किल आए कि वो उसको इस तरह का कदम उठाना पड़े। तो बहरहाल भई सब कुछ बेच के भी जो है ना आप अपना गुज़ारा कर लो, लेकिन कर्ज़े की तरफ ना जाओ। अल्लाह खैर करे, आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुज़रेगी। ये लग्ज़री लाइफ़ की तरफ ना आप जाओ। आप ये देखो कि आप क्या मैनेज कर सकते हो, आप किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, क्या आपके पास इतनी इनकम है, इतने पीछे एसेट्स हैं जिसको आप कर्ज़ा लेने के बाद आप मैनेज कर लोगे। अगर कभी कोई बंदे की मजबूरी बन भी जाए तो भाई आप देखो कि मेरी इनकम क्या है, आप इनकम के 50% जो है ना अपना ले लो और वो भी उसको डिवाइड कर लो, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो, इन एनी केस। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपने सिर्फ लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारने के लिए ये काम करना है तो भाई माफ़ी माँगो।